एक ऐसा योद्धा जो भगवान कृष्ण जितना बलवान था, एक ऐसा धनुर्धारी जिसने छोटी सी उम्र में कई सेनाओं को परास्त किया, यदुवंश का वो वारिस जिसने किया पूरे कुल का नाश। ये कहानी है शांभ और यदुवंश के विनाश की। युद्ध की 16 कलाओं में माहिर शांभ ने एक वक्त द्वारिका की रक्षा की तो दूसरे वक्त द्वारिका के विनाश का कारण बना। कौन था ये शांभ? कहां से सीखा था युद्ध कौशल? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अगले चंद मिनट में मिलेंगे। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है तब तब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को याद किया जाता है। कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और यहाँ तक कि युद्ध की 16 कलाओं में माहिर थे, लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में माहिर था और उनके जितना ही ताकतवर था। हम बात करें भगवान कृष्ण के पुत्र शांभ की, तो चलिए जानते हैं शांभ कितना शक्तिशाली था और उसने किन राजाओं और असुरों को हराया था। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां थी, उनमें से एक थी जामवंती, जिनके पुत्र थे स्वयं शांभ। एक तरफ श्री कृष्ण की दूसरी पत्नियों ने सुंदर बालकों को जन्म दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ जामवंती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। इसी बात से दुखी जामवंती भगवान कृष्ण के पास पहुंची और बोली, आपकी सभी पत्नियों ने पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया है, लेकिन मैं क्यों अभागी रही? मैं आपसे एक पुत्र का अनुरोध करती हूँ। अपनी पत्नी का दुख देखकर भगवान कृष्ण ऋषि अभिमन्यु के आश्रम गए और वहां उनकी सलाह के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए, तब श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना की। भगवान कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र शांभ भोलेनाथ की तरह हो। जल्द ही जामवंती को एक बेटा पैदा हुआ। चूंकि शिव के अर्धनारेश्वर रूप को शांभ भी कहा जाता है, इसलिए जामवंती के पुत्र का नाम शांभ रखा गया। कहा जाता है कि शांभ भी अपने पिता कृष्ण के जैसा ही अत्यंत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी हो गई थी। पराक्रमी शांभ भरी सभा में लक्ष्मणा को भगा कर ले गए थे और महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 के मुताबिक प्रद्युम्न, शाम और अनिरुद्ध ने अर्जुन के पास रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी और अपने भाई प्रद्युम्न की तरह ही उन्हें भी मायावी शक्तियों का काफी ज्ञान था। वही बात की जाए शाम के बल की, तो शाम ने बालक अवस्था में ही समरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। शाम ने महाभारत में कितनी ही सेनाओं का संहार किया था। जब साल्व ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारिका पर आक्रमण किया तो उस समय भगवान कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। तब शांभ ने साल्व के मंत्रियों और सेनापति सहित सबको युद्ध में परास्त किया था। कहा जाता है कि शांभ का जन्म ही द्वारिका के अंत के लिए हुआ था और ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद एक दिन द्वारिका में महर्षि विश्वामित्र, कणव और देवऋषि नारद आए थे। वहां कुछ नवयुवक उनके साथ मजाक करने लगे। भगवान कृष्ण के पुत्र शांभ को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि जान गए ये बच्चा उनका उपहास उड़ा रहा है। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप देते हुए कहा कि श्री कृष्ण का यह पुत्र समस्त यदुवंशियों का नाश करने के लिए लोहे का एक मूसल उत्पन्न करेगा। ऋषि मुनियों के श्राप से ही शांभ ने दूसरे दिन एक मूसल उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया, लेकिन जो होना है वो होकर ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस समय ग्रहों में वैसा ही योग बन रहा है जैसा कि महाभारत के समय बना था। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो सोचा माता गांधारी का श्राप सच साबित होने का समय आ गया है। द्वारिका में पाप बढ़ने लगा और ये सब देखकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी और वहीं बलराम जी ने समाधि ले ली। कहते हैं कि जब राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया तो उस मूसल को एक मछली ने निगल लिया और मछली के पेट में एक छोटा सा धातु बन गया। उस मछली का शिकार एक बहेलिया ने किया और मछली के पेट से वो धातु मिल गया, जिससे वो तीर बना और उस तीर से ही भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हुआ। श्री कृष्ण वापस भगवान विष्णु में जाकर विलीन हो गए। उधर द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई और सभी यदुवंशियों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया। तो दोस्तों, शांभ की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको शांभ से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।